हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज मैं हूं गोवा के गिरी नदी के बिल्कुल नज़दीक। तो आज मैं आपको ले चलूँगा गिरी नदी के बिल्कुल साइड, बिल्कुल गिरी नदी के बैंक पे। और आजकल गिरी नदी में कितना सा पानी है और कुछ बातें करेंगे वहाँ बैठ के। और अभी मैं बिल्कुल जो लोकेशन है वो है बिल्कुल गोवा के प्रगति नगर में। ये कभी वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब ये बंद हो चुका है कार्य इसका। तो अभी बस ये एक उजाड़ सा एक एरिया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो उसी तरह से कायम तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल ख़राब हालत में पड़ी है। लेकिन इसमें क्या टेक्निकल इशू रहे होंगे जो ये वाइन फैक्ट्री बंद करनी पड़ी इनको प्रगति नगर में। और एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही गत्ता फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में बदली गई है। यहाँ पे अब इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है। और इसमें काफ़ी दूर दूर से जो हमारे हिमाचल स्टेट के गवर्नमेंट सीट के बच्चे हैं वो यहाँ पे अध्ययनरत है। और इसमें ITI की, पॉलिटेक और BTech की क्लासेस चलती है। हाँ, इस वक्त मैं पहुंचा हूँ, ये है गिरी नदी, जिसको गिरी गंगा भी कहते हैं। और इसका जो उद्गम स्थान है जहाँ से निकल रही है ये है ऊपर पर्वत। ऊपर पर्वत है एग्जैक्टली खड़ा पत्थर से जो ऊपर को पर्वत है, जुब्बल के ऊपर, उसको ऊपर पर्वत कहते हैं, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3354 मीटर है। और ये नदी बहुत सारी लोकल खड्डों को मिलके आगे अपना लगभग 88 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए यमुना नदी में जाके मिलती है। ये इस जो नदी का स्थान है एक तरह से गंगा नदी की तरह इसको मानते हैं यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग गिरी गंगा के नाम से इसको भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल के 3 डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है। इसका उद्गम स्थान शिमला डिस्ट्रिक्ट के जुब्बल के कुप्पड़ पर्वत से है। और ये शिमला से होते हुए सोलन, सिरमौर, और सिरमौर में फिर रामपुर घाट के पास, पोंटा साहब के इर्द गिर्द रामपुर घाट के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसमें स्थानीय बहुत सारी नदियाँ मिलती जाती है, जो मैक्सिमम जो स्नोई पर्वत से आती है। और इसके साथ मिलते हुए ये काफ़ी आगे जल का वॉल्यूम इसमें हो जाता है और ये फिर आगे जाके यमुना नदी का एक पार्ट बन जाती है। इस नदी में बहुत सारी जगह पूरे तीर्थ स्थान की तरह इसको माना जाता है। जैसे माईपुल में, माईपुल भी तीर्थ स्थान की तरह कंसीडर करते हैं सभी यहाँ के लोग। जो बड़े बड़े पर्व होते हैं, संक्रांति या उसमें लोग यहाँ आके स्नान करते हैं। और बहुत सारी रिचुअल्स जो गंगा नदी में पहले जो अब भी करते हैं, तो पूरी मान्यता इस नदी में भी गंगा नदी की तरह मानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का, ऐसा कुछ मानना है। ये जो सामने इंस्टीट्यूट आपको नज़र आ रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, ये पहले गत्ता फैक्ट्री हुआ करती थी। और ये प्रगति नगर का अटल बिहारी वाजपेयी
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। यही वो इंजीनियरिंग कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, जिसमें प्रदेश के काफ़ी बच्चे विभिन्न स्ट्रीम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट शिमला के लिए बहुत ही अच्छा, यहाँ के स्थानीय स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा एक अप्रोचेबल स्थान है। आजकल इस नदी में काफ़ी जल स्तर थोड़ा ज़्यादा है, वरना इसमें हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। आप सामने जो नज़र आ रहा है, आपको दीवार नज़र आ रही है, वो है हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट एकेडमी। यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय प्लेयर्स है वो यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस और प्रैक्टिस करते हैं। ये भी यहाँ गुम्मा में बिल्कुल इसी नदी के साइड में है। आजकल मेरे आप मुंह में देख रहे होंगे कुछ चेहरे का पूरा फालूदा बन रखा है। आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन कुछ स्किन रिएक्शन बोलेंगे या क्या कहते हैं, अगर आपको मालूम हो ये ओंठ में क्या हुआ है, कुछ इस तरह की एक अजीब सा रिएक्शन हो गया 1-2 दिन पहले और ये उभरा सा हो गया है। तो अगर आपको कुछ मालूम हो इसके बारे में तो ज़रूर बताएं। बहुत दर्द है इसमें, शक्ल का तो टोटल फालूदा बना रखा है इसने। कहते हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ, ऐसी कुछ हालत हो रखी है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसी नदी से शिमला जल निगम के तौर पे माईपुल से 1 किलोमीटर पीछे एक जल उठाओ योजना है, जिससे शिमला के लोगों के लिए पानी जा रहा है। तो इस नदी का देखो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा। वैसे तो ये बहुत जगह लोगों को फीड करती है, इसमें सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पानी को उठाया गया है, लेकिन शिमला के लोग, शिमला शहर के लोग भी इस नदी का जल पीते हैं और इसका फ़ायदा शिमला के शहर के लोग भी उठा रहे हैं। कहते हैं नदियाँ कोई भी हो जीवनदायिनी होती है, और गंगा का स्वरूप भी इन नदियों को मानते हैं। बहता जल है, ना जाने कितने लोगों को ये जीवन देती है। इस जल के गैर हम जीवन यापन करना सोच भी नहीं सकते, लेकिन दशा ऐसी हो चुकी है कि हम इंसानों ने इनको दूषित करना शुरू कर दिया है। तो आप सभी से मेरा इस ब्लॉग के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी कि कोई भी नदी हो, कोई भी छोटा सा नाला हो, कोई भी जल स्रोत हो, इसको हम दूषित ना करें, क्योंकि ना जाने कितने लोगों को, कितने जीव जंतुओं को ये जीवन देती है। तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए इसको जीवंत माँ का रूप कहा गया है। कहते हैं, सच ही कहा है, मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो
तो बहता पानी। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में नदियों को माँ का रूप कहा गया है, क्योंकि ये वही नदियाँ हम सभी को एक जीवन देती है, किसानों के लिए एक नई होप देती है। तो हमें इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो यहाँ पे एक पौधा है, इसको हमारी भाषा में छूच बोलते हैं, हालम भी बोलते हैं। इसका सर्दियों में साग खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम मात्रा में है। हमारे जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ये। मैं आपको बता दूं कि जो कुप्पड़ पर्वत है वो भी एक बहुत ही, जो इसका उद्गम स्थान है इस नदी का, गिरी का, वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय, बहुत ही अत्यंत सुंदर स्थान है। आप कभी जाएं तो वहाँ जाने के लिए उपयुक्त समय गर्मियों का रहता है, और वहाँ जाने के लिए शिमला से आप खड़ा पत्थर आ जाए, जो कोटखाई जुब्बल के इलाके में है। खड़ा पत्थर से अलग से एक रास्ता कट जाता है, एक तो जुब्बल की तरफ चला गया, एक ऊपर पहाड़ की तरफ चला जाता है, कुप्पड़ पर्वत की तरफ। आप वहाँ जाए तो वो बहुत ही दिल को लुभाने वाला स्थान है। उस स्थान से इस नदी का उद्गम, या वहाँ से ये नदी निकलती है, और फिर बीच में छोटी छोटी जो नदियाँ या छोटे छोटे नाले इसमें मिलते जाते हैं, और पानी इसमें बढ़ता जाता है। आजकल जैसे कह रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा पानी, अच्छा पानी है इसमें, और कभी कभी ये पानी कम भी हो जाता है, लेकिन बरसात या गर्मियों के दिनों में इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है।
गाड़ियाँ आ सकती है। सबसे बड़ी बात है गाड़ियों के माध्यम से आप आ सकते हैं। आप जब प्रगति नगर में आते हो तो प्रगति नगर से आपको एक रोड कॉलेज की तरफ चला गया, एक आप अगर लेफ़्ट साइड से नीचे उतरेंगे तो ये बिल्कुल उसी बैंक पे आ जाता है। और बहुत सारे लोग जो ये क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जाते हैं वो इसी रास्ते से, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, इसी रास्ते से और नदी को पार करते हुए, जैसे मैंने भी आपको बताया, गाड़ी के माध्यम से पार निकल जाते हैं। वैसे तो इसमें कुछ पत्थर लगाए होते हैं जिसको हमारी भाषा में तो पैते कहते हैं, स्टेप्स कहेंगे, पत्थर के स्टेप्स होते जो एक अस्थाई पुल का काम करते हैं और आप स्टेप छोड़ते छोड़ते आगे जा सकते हैं। लेकिन आजकल पानी थोड़ा बढ़ गया है तो वो पानी में डूब जाते हैं और दोबारा से जब पानी नीचे उतरेगा तो उसकी सेवाएं फिर लोग उठा सकते हैं। नहीं तो आपको सिर्फ पानी के बीच में से जाना होगा। पानी अभी बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ एक स्थान पे तो बहुत ज़्यादा गहरा होगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग बहुत अच्छी है। यहाँ लगभग आपके गोडे से ऊपर, या कहेंगे कि 4 फीट तक पानी आएगा, इससे ज़्यादा पानी यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन वही ऐसी जगह पे क्रॉस करें जो एक्सपर्ट हो, जो बच्चे या छोटे बच्चे लोग हैं या कोई महिलाएं, वो इस तरह का रिस्क ना ले जब तक कि उन्हें इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो। देखो जी, ये धतूरा है। यहाँ पे नदी के साइड में काफ़ी धतूरा लगा, ये सूख गया है अब, और इसको शिवलिंग पे भी चढ़ाते हैं आई थिंक, मुझे जहाँ तक ध्यान है। शिव जी की पूजा में भी इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन आजकल ये सूख जाता है। तो ये धतूरे के जो फल है वो है। देखो जी, ये है जेंट सूरी। इतनी बड़ी सूरी हमारे पास, हमारे इलाके, ये कैक्टस है वैसे ना, कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती है। तो जनाब, ये था आज का मेरा गिरी नदी के किनारे आके गिरी नदी में थोड़ा सा समय बिताना, और बहुत ही मस्त ये समय आज गुजरा है। तो आप सभी से फिर से गुजारिश है, या अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया ज़रूर लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ये जर्नी और खूबसूरत बनती रहे।
और हमारे साथ आप बने रहें, अपने दोस्तों मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और मिलेंगे नई स्टोरी, नए स्थान में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों का ये आशीर्वाद बना रहे और इसी के साथ आपसे अब अलविदा चाहता हूं। धन्यवाद।